नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर व केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को परमिशन न देने का फैसला लिया है। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार का पहला निर्णय यह था कि वह कोरोना नियमों के तहत सारे मापदंडों के पालन कराते हुए कांवड़ यात्रा जारी रखेगा। सरकार जारी रखने के पक्ष में थी उत्तर प्रदेश सरकार, जबकि उत्तराखंड सरकार ने पहले ही रोक लगा दी थी, जिस तरह से कोरोना संक्रमण पूरे देश में किसी न किसी रूप में फैला हुआ है। सर्वाधिक कोरोना का प्रभाव केरल में है। वहां आज भी 10.76% पॉजिटिविटी रेट है। लगभग देश का 1/3 रोगी इस समय केवल केरल में है। छोटा सा राज्य केरल एक छोटा सा राज्य है। 3,60,00,000 की आबादी वाले इस राज्य में आज की तारीख में 1,25,000 से अधिक पॉजिटिव संक्रमित रोगी हैं, जो चिकित्सा ले रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं अथवा आईसीयू में हैं या क्वारंटाइन सेंटर में हैं, लेकिन पॉजिटिव हैं। देश में इस समय एक्टिव केस 4,22,000 के आसपास है, जिनमें 1,25,000 से ज्यादा केस केवल केरला में है। छोटा सा राज्य केरला है, एकदम 3,60,00,000 की आबादी वाले इस केरला में 36,157 लोग कोरोना के गाल में समा चुके हैं। कोरोना महामारी से उनकी मौतें हो चुकी हैं। इतने छोटे से राज्य में इतने बड़े पैमाने पर मृत्यु होना यह बहुत चिंता की बात है। इस समय भी केरल कोरोना पर विजय हासिल नहीं कर सका है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आगामी बकरीद के मौके पर जबकि वहां लॉकडाउन चालू है, 3 दिन की छूट देने का वहां की सरकार ने फैसला किया है। पिनरई विजयन मुख्यमंत्री मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए फेमस हैं। वामपंथी सरकार है, उन्हें किसी भी स्तर पर मुसलमानों को नाराज कर ही नहीं सकते। तो बकरीद के मौके पर वो 3 दिन की छूट देने जा रहे हैं। दुकानें खुली रहेगी, सब खुला रहेगा। इससे कोरोना और तेजी से फैलेगा, महामारी का रूप और बिगड़ सकता है। केरल से शुरू हुआ कोरोना का प्रकोप और आसपास के राज्यों समेत पूरे देश में फिर से तीसरी लहर का उद्गम स्थान केरल बन सकता है। यह जानते हुए भी विजयन पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अनाड़ी नहीं है, वो लालू जैसे नहीं है कि उनको कुछ जानकारी नहीं है। दोबारा चुन के आए हैं, एक अच्छे मजे भजे राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी, खुश करना है ना मुस्लिम भाइयों को, तो छूट दे दिए हैं। जबकि इस प्रकोप से वो भी मरेंगे जिन्हें छूट मिली है, और जिन्हें नहीं छूट मिली, जिन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो भी दबोचे जाएंगे, वो भी फंस जाएंगे। एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहता है कोरोना चल रहा है, कांवड़ यात्रा निकालना घातक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया था। उन्होंने एक तरह से सारे कांवड़ यात्रा महासंघ से अपील किया, सबसे मुलाकात किया, अपने स्तर पर जिला, तालुका, पंचायत, राज्य सब स्तर पर मुलाकात करके उनसे अपील की भाई कांवड़ यात्रा ना निकालें। सबके सब मान गए। उत्तराखंड ने बैन कर दिया। हरियाणा सरकार ने भी यही फैसला किया है कि कोरोना देखते हुए कांवड़ यात्रा नहीं निकालनी है। जम्मू कश्मीर की धार्मिक यात्राएं बंद हैं। देश में कहीं भी कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर अभी नीचे आ ही रही थी कि फिर से उभार की तरफ हो गई, फिर से ऊपर उठने लगी। कोरोना का ग्राफ ऊपर उठने लगा है। आज देश में स्थिति यह है कि 4,22,000 से अधिक लोग बीमार हैं देश में। सबसे 1 नंबर पर केरल है, 2 नंबर पर महाराष्ट्र है, 3 नंबर पर तमिलनाडु है। कहना नहीं चाहिए, तीनों सरकारें गैर एनडीए सरकारें हैं। केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार है, ये तीनों सरकारें गैर एनडीए सरकारें हैं। तमिलनाडु में भी गैर एनडीए सरकार है, वहां भी बड़े पैमाने पर कोरोना फिर से फैल रहा है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। और पूरे कोरोना पर अगर ध्यान दें तो सबसे अधिक मौत महाराष्ट्र में हुआ है। दुर्भाग्य की बात है। महाराष्ट्र जैसा उन्नत राज्य, महाराष्ट्र जो पूरे देश को मार्गदर्शक का काम करता है, जो राज्य, यहाँ के बहुत सारे कानून, नियम, बहुत सारी योजनाएं पूरे देश में लागू होती हैं और उसका फायदा महाराष्ट्र को तो हुआ ही रहता है, देश भर में होता है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, क्या कारण है, ये शोध का विषय है, खोज का विषय है कि यहां सर्वाधिक मौतें हुई हैं। आज भी ये संकट की तरफ फिर से राज्य बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र में कुल 62,14,190 रोगी संक्रमित हो चुके थे।
जिसमें से 1,27,031 जन की मृत्यु हो चुकी है। पूरे देश में 4,13,609 लोग मरे हैं इस महामारी में, जिनमें से 1,27,000 से ज्यादा केवल महाराष्ट्र में मरे हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है। वैसे ये महाराष्ट्र छोटा राज्य नहीं है, महाराष्ट्र भी माने आबादी के हिसाब से 12 करोड़ 23 लाख की आबादी वाला ये राज्य है, एक तरह से बड़ा राज्य है। तो मुंबई है जो पूरे विश्व की आपदा विपदा सब मुंबई झेलती है। अंतर्राष्ट्रीय विमान मुंबई में आते हैं, संक्रमितों को वहां से लाकर यहां छोड़ा जाता है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि अगर रोगी आ रहे हैं, संक्रमित आ रहे हैं तो मुंबई में रोग फैलाएंगे, मुंबई से पूना से ऐसे गांवों तक फैल जाता है। उसके लिए दोष सरकार का नहीं है, लेकिन कठोरता बरतने का काम तो सरकार का ही है, राज्य सरकार का ही है। वो अपने राज्य की जनता के लिए कठोर कदम उठाना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि सब नियंत्रित हो जाए, लेकिन गृह मंत्री जिनके पास स्वास्थ्य मंत्री शायद उस तरह कदम उठाना नहीं चाहते। दो राजनीतिक दल, एक के पास मुख्यमंत्री शिवसेना का है तो राष्ट्रवादी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है। क्या चक्कर है आप जाने, आप पता करें। अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल पर लिखें, बताएं क्या चक्कर हो सकता है। क्यों नहीं एक रूपता है, 3 दलों की सरकार है। खैर वैचारिक मतभेद होने चाहिए, होता ही रहता है, लेकिन कोरोना का कंट्रोल जो होना चाहिए था वो महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। यही स्थिति तमिलनाडु की है, वहां भी बड़े पैमाने पर रोगी फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब आप जो चर्चा का मुद्दा है यह है कि केरल में बकरीद की छूट देकर के क्या कोरोना की तीसरी लहर को सीधे आमंत्रित करने का काम वहां सरकार कर रही है। तो उत्तर यह मिलेगा, अगर आप अकेले सोचेंगे उत्तर यह मिलेगा, जब इस विशाल राज्य उत्तर प्रदेश जो केवल उससे बड़े 3 देश हैं, बाकी विश्व के सारे देश उस राज्य की आबादी से छोटे हैं, वो कांवड़ यात्रा सबसे महान श्रावण महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा भगवान भोलेनाथ के पुजारियों के लिए सुविधा देने की चाहिए थी, लेकिन नहीं, सरकार ने रोक लगा दिया। उत्तर प्रदेश की 85% आबादी हिंदू है, लेकिन वो सब झेल गए, शांत हो गए, चुप हो गए। कोई आंदोलन, कोई धरना, कोई प्रदर्शन नहीं, लोग मान गए हैं। लेकिन वहां कांवड़ यात्रा रुक सकती है। भगवान भोलेनाथ की त्रिशूल पर स्थित काशी नगरी, इस समय भगवान भोलेनाथ वहां स्थित है, मौजूद है। वो काशी जो है उनके त्रिशूल पर स्थित नगरी है। अभिषेक नहीं हो रहा है। लाखों लोग श्रावण के महीने में हर सोमवार को वहां जमा होते हैं। वैसे 12 महीना वहां लाखों लोग आते हैं, लेकिन श्रावण के सोमवार को वहां उनकी संख्या एकदम अनगिनत हो जाती है। इस बार वो भी लोग नहीं आए हैं, मंदिर नहीं खुला है, केवल पूजा पाठ सीमित लोग कर रहे हैं, पुजारी लोग कर रहे हैं। वह रुक सकता है, लेकिन विजयन केरल में, छोटा सा राज्य केरल में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां की आबादी करीब 50% मुस्लिम और ईसाई या अन्य मिलाकर के है। तो उन्हें खुश करना है, उनके वोट बैंक तो वही हैं, ठीक है। लेकिन बीमारी फैलेगी तो क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय से भी भारत की जनता ये उम्मीद करती है, सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करती है, जिस तरह से फैसला वो हिंदू त्योहारों के बारे में करते हैं, अच्छा करते हैं, उनके फैसले का स्वागत होना चाहिए। वो जनहित के लिए का फैसला देते हैं, उसी तरह का जनहित का फैसला क्या केरल पे नहीं लिया जाना चाहिए। केरल में बकरीद के बारे में जो फैसला लिया गया है, क्या उससे कोरोना नहीं होगा। उत्तर प्रदेशी कांवड़ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, ये सारी यात्राओं, धार्मिक यात्राओं से, मनसा देवी यात्रा उत्तराखंड की, ये सारी यात्राओं से तो जरूर कोरोना फैलेगा, निश्चित है। भीड़ फैलेगी तो कोरोना फैलेगा। कुंभ को रोकना पड़ा, महाकुंभ को रोकना पड़ा उत्तराखंड में, लेकिन उससे कोरोना फैल रहा था। लेकिन बकरीद के मौके भीड़ इकट्ठा होगी तो कोरोना नहीं फैलेगा। अगर ऐसा है तो खैर आप महान हैं, सर्वोच्च हैं, आपके बारे में कमेंट करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, लेकिन निश्चित है कोरोना फैलेगा तो देश के लिए घातक है। और जो ICMR ने संकेत दिया है कि अगस्त के लास्ट तक तीसरी लहर आ जाएगी, भयानक लहर आ जाएगी तीसरी, तो ये निश्चित है कि वो लहर अगर खुल गया, कोरोना का दरवाजा खुल गया केरल से, तो भारत को दबोच डालेगा। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर बीमार हो रहे हैं लोग, फिर शुरू हो गए हैं, ग्राफ जा रहा था नीचे, फिर उठने लगा है। तो ये इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से सबका आग्रह है, मेरा भी आग्रह है कि आप जरूर ऐसा कदम उठाएं, ऐसा आदेश दें। आप कदम नहीं उठाएंगे, आपको आदेश देना है कि तत्काल सारे धार्मिक यात्राओं को रोक दिया जाए, चाहे जहां हो, चाहे जिस धर्म के हो। सब लोग मान रहे हैं आपके आदेश को। IMA ने तो सीधा धमकी दिया है
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन धमकी दिया केरल सरकार को कि अगर वो बकरीद के मौके पर 3 दिन खोलने की इजाजत दिए नहीं रोकेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे वो लोग। मतलब उनको पता है ना कि अगर मरते मराते तो उन्हीं डॉक्टर और सिस्टर नर्सिंग स्टाफ यही तो पहला सफर करता है। तो लेकिन नहीं, वोट बैंक के लालच में वो कुछ भी करेंगे और बाकी सब सरकारें अपने हिसाब से कोरोना मापदंड के हिसाब से काम कर रही हैं। अब एक छोटा सा हल्की सी बात कर ली जाए, एक मुद्दे पे देखा जाए कि क्या रीजन है कि जहां गैर एनडीए सरकारें हैं वहां डेथ भी ज्यादा हुई है और वहां पेशेंट ज्यादा मिले हैं, वहां की पॉजिटिविटी रेट भी ज्यादा आई है। रीजन संशोधन का विषय है, खोज का विषय है। यह भी हो सकता है जैसे महाराष्ट्र सरकार कहती है कि वो सर्वाधिक टेस्ट किया है, टेस्टिंग सर्वाधिक किए हैं इसलिए पेशेंट बढ़े हैं, इसलिए मौत का आंकड़ा छुपाए नहीं, ऐसा उनका कहना। जब विपक्ष कहता है कि मौत का आंकड़ा बहुत छुपाया गया है, बीएमसी में मौत का आंकड़ा बहुत छुपाया गया, ऐसा दावा बाकायदे देवेंद्र फडणवीस किए हैं, आशीष शेलार किए हैं, भाजपा के नेताओं ने किया है। खैर ये बात का विषय, बात का मुद्दा है, लेकिन जो मृत्यु हुई है वो तो सामने दिख रही है। मृत्यु के लिहाज से देखेंगे तो 1 नंबर पर महाराष्ट्र है, 2 नंबर पर है कर्नाटक, 36,157 लोग वहां मरे हैं। कर्नाटक भाजपा शासित राज्य है, दक्षिण का राज्य है, महाराष्ट्र सटा हुआ राज्य है। ये भी कलंकित कहा जाएगा अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो, क्योंकि डेथ के हिसाब से वो दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पर हैं तमिलनाडु की आबादी 7,85,00,000 है, लेकिन 33,724 लोग मर गए हैं, 33,724 लोग मर गए हैं। चौथे स्थान पर दिल्ली आती है, इतना छोटा सा राज्य, बंबई से भी छोटा राज्य, 1,90,00,000 की आबादी वाला दिल्ली शहर, वहां 25,000 से अधिक लोग कोरोना से मारे गए हैं। केजरीवाल को रणरोवन के अलावा कुछ नहीं आता है, विधवा विलाप करते हैं और कुछ नहीं, केवल केंद्र से टकराना, उपराज्यपाल से टकराना, यही आता है, काम अपना नहीं आता। क्योंकि आंदोलन वाले लोग हैं, आंदोलन से पैदा हुए, आंदोलन से खत्म हो जाएंगे, इनको जनता की सेवा करने आता ही नहीं है। दिल्ली की जनता फुकट की लालच पा करके, फुकट में बिजली पानी के लालच में इन्हें सरकार में बैठा दिया, वरना नगर सेवक बनने लायक लोग नहीं है। इन्हें शासन चलाना तो छोड़ो, आईपीएस लेवल की नौकरी कर रहे थे, आईआरएस थे, नौकरी छोड़ के भाग गए। जो एक छोटी सी नौकरी नहीं संभाल सकता वो राज्य क्या संभालेगा? ये केजरीवाल की क्षमता की बात मैं कर रहा हूं। अगर क्षमतावान होते तो मुख्यमंत्री दोबारा चुने गए थे, दिल्ली को स्वर्ग बना देते, दिल्ली को नर्क बना दिए हैं। लोग मर रहे हैं, छोटा सा राज्य, कारपोरेशन लेवल का राज्य, बताइए 25,000 से अधिक लोग मर चुके हैं कोरोना में, रो रहे थे, गैस की चोरियां करवा रहे थे, गैस बेच रहे थे, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा हूं, बेच रहे थे, नहीं संभाल सके तो इस्तीफा देके भाग जाना चाहिए। चले हैं पंजाब जीतने, घर तो संभल नहीं रहा है, पड़ोसी घर संभालने की बात कर रहे हैं। खैर पंजाब की जनता लालची नहीं है, वो जो फैसला देना वो देगी। अब तीसरे स्थान पर आया तमिलनाडु, 7,85,00,000 वाला, 33,000 अधिक लोग वहां मर गए हैं, आबादी के हिसाब से बड़ा राज्य है। इसी तरह से इस चौथे स्थान पर अगर दिल्ली है तो 5वें स्थान पर सबसे बड़ा राज्य देश का उत्तर प्रदेश है। मृत्यु के आंकड़े के हिसाब से 5वें स्थान पर है, 22,719 लोग मरे हैं संक्रमण। उत्तर प्रदेश सरकार को भले ही कोई सम्मान करे न करे, कोई उनको अहमियत दे न दे, लेकिन योगी सरकार ने जो काम किया है निश्चित इस कोरोना से लड़ने में वो सराहनीय रहा है। ये अलग बात है वामपंथी कामी और मुस्लिम परस्त मीडिया, ईसाई परस्त मीडिया, जिन्हें हिंदू रीति रिवाज नहीं मालूम है, वो गंगा जी किनारे दफनाई गई लाशों को, गंगा जी किनारे रेत में दबाई गई लाशों को, इसकी परंपरा की बिना जानकारी रखे उसको दुष्प्रचारित किए हैं। उन्हें नहीं पता। मेरे एक मुस्लिम साथी ने मुझसे पूछा कि पंडित जी वहां लाशें क्यों जलाई क्यों नहीं गई, लकड़ी नहीं मिली क्या? मैंने उन्हें समझाया भाई वहां की रीति रिवाज है, परंपरा है, लकड़ी कमी नहीं थी, वो ऐसे हर साल करते, इस साल आपको दिख रहा है। तो ये भांड मीडिया जो चीन और पाकिस्तान के कहने पर भारत को बदनाम करने की साजिश रची थी, ये लाशें दिखा के बदनाम किया। लेकिन कोरोना में 1 नंबर काम अगर हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ, इसमें दो राय नहीं है। 23-24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 22,000 से के आसपास की मौत का आंकड़ा जरूर दर्शाता है कि सरकार ने काम किया है। गुजरात की आबादी 6 करोड़ से अधिक है, वहां भी 10,000 से अधिक लोग मरे हैं। बहुत खुशी की बात नहीं है। गुजरात प्रधानमंत्री जी का गृह नगर है, गृह प्रदेश है, उत्तर प्रदेश उनका कर्म क्षेत्र है और वो जन्म क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश गुजरात दोनों उनका प्रधानमंत्री का है, यहाँ दोनों ही कंट्रोल होना चाहिए था। लेकिन अगर आप मृत्यु कैसी भी हो, एक भी होती है तो दर्दनाक होती है, परिवार को खत्म कर देती है, गांव देश पूर्व पोस्ट को दुखी कर देती है। तो ये एक भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुई है। लेकिन फिर भी जिस तरह का विजयन केरल के सरकार ने जो फैसला किया है,
सुप्रीम कोर्ट को जरूर चाहिए कि वो भी सुमोटो केस लेकर के उन्हें आदेश दें कि वो ऐसा न करें। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें अपने मत अपना जरूर दें। धन्यवाद।